देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को काबू करने के लिए बढ़ती महामारी के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 8 राज्यों के सीएम के साथ बैठक होने वाली है पीएम मोदी की। उन राज्यों के सीएम है ये जहां कोरोना के मामलों में काफी तेजी आ गई है। कोरोना की ये नई लहर है, इसकी वजह से भारत में कुल केसेस की तादाद 91 लाख के पार पहुंच चुकी है और इस बीच कई राज्यों ने तमाम एहतियाती कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में दिल्ली एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी, तभी राज्य में एंट्री होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में आरटी-पीसीआर जांच की कीमत पर भी सुनवाई होनी है। तो कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एबीपी न्यूज में। और सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना का संक्रमण फैलने की रफ्तार बिहार में कम है। देखिए, मेरे राज्य में रिकवरी रेट 97.25 है और एक्टिव मरीज मेरे यहाँ 5115 हैं कल तक का जो अपडेट्स है। और हमारी सरकार और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार चिंतित है और बिहार में धीरे धीरे हम काबू करने में सफल हुए हैं। 1 लाख से अधिक जांच भी पूरी हो चुकी है और हमारे बिहार में विभिन्न अस्पतालों में मिलाकर मुझे लगता है कि लगभग 38,000 बेड भी मेरे पास मौजूद है। कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित होने वाले हम किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो देंगे। हमारे राज्य की ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन बेहतर ढंग से करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। जी तारकिशोर जी, और जो टेस्टिंग है उसे बढ़ाने की आगे कोई प्लानिंग आप लोगों की सर? नहीं, देखिए, जो टेस्टिंग है वो पर्याप्त है, लेकिन उसको हम लोग और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी हम लोग बढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार के किसी भी संसाधन की दिक्कत हम अपने राज्य के लोगों को नहीं होने देंगे। जी, सरकार सचेत है और हम लोगों ने कार्यभार संभाला है। वो बिहार के लोग पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। ऐसे में छठ के समय में बड़ी चुनौती रही होगी, आप लोगों ने इस चुनौती को कैसे पार किया? नहीं, चुनौती तो रही होगी। हम सबों ने बिहार के अपने जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, जो उनके परिवार के लोग, उनसे आग्रह भी किया था कि अपने अपने घरों में लोक आस्था का महान पर्व छठ की पूजा करें। लेकिन घाट पर भी हमारे लोग गए हैं, बहुत उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन घाट पर भी सावधानी बरतने के लिए लगातार विभाग ने भी निर्देश दिया, हम सबों ने भी आग्रह किया है। और हम स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं, क्योंकि वो मेरा जो एक बहुत मानव जो स्रोत है वो बहुत बड़ा स्रोत है और उसी ह्यूमन रिसोर्स से ही हम अपने सूबे को आगे ले जा सकते हैं। जी, आखिर जिनके लिए यह सरकार है, जिनके लिए हम काम करते हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे हम बहुत बेहतर बिहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और लोगों को स्वस्थ करने में अगर जन भागीदारी नहीं होगी तो वो मुश्किल और हो जाती है। ऐसे में आप जिस जन भागीदारी की बात कर रहे हैं सर, अभी तक तो बिहार में वो काफी नजर आ रही है। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से देश भर में एक तरीके से ये दूसरी लहर है कोरोना की, बिहार में भी क्या इस तरीके की कोई आशंका आप लोगों को कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, देखिए, इस तरह के संक्रमण के द्वारा जो महामारी होती है, ये जो दूसरा चरण जो प्रारंभ हो गया है, इसकी जानकारी मिलते ही सरकार और हमारा स्वास्थ्य विभाग और इससे जुड़े हुए जितने और विभाग हैं सभी चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और पूरी सरकार सचेत भी है और किसी प्रकार की शिथिलता
ना हम कर रहे हैं, ना शिथिलता बर्दाश्त की जाएगी। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर हम रखे हैं। तो सर, दूसरी लहर को काउंटर करने के लिए बिहार में क्या क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं और किस तरीके की मुस्तैदी है? देखिए, मुस्तैदी तो हमारी पहले से ही रही है और उसी मुस्तैदी के कारण आज मुझे लग रहा है कि 97.25 रिकवरी रेट है, तो ये मुस्तैदी के कारण ही है। इसको और चुस्त करेंगे और बेहतर करेंगे। हम लोग तो मोहल्ले मोहल्ले में जांच शिविर लगातार आयोजित कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है कि जो सरकारी अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं वो सीधे अपने मोहल्ले में उस कैंप में पहुंच रहे हैं और उसको लगातार हम लोग रोटेट भी कर रहे हैं। और ये उसका एक अच्छा परिणाम आया है कि हम मोहल्ले में, गांव में पहुंचकर उस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी मुस्तैद और सक्रिय है। जी तारकिशोर जी, चुनाव से पहले बीजेपी ने तो बाकायदा अपने और लोगों को लगातार संकल्प पत्र है उसमें फ्री वैक्सीन की बात कही थी। ऐसे में अब आप लोगों की सरकार आ गई है सर, जब वैक्सीन आएगी तो फिर किस तरीके से फ्री वैक्सीन की सुविधा लोगों को देंगे? उसका कोई खाका तैयार है? प्रधानमंत्री जी का आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि वो वैक्सीन के संबंध में भी बातें होगी। और जैसे ही वैक्सीन अभी प्रमाणित होकर वो आएगा तो फिर उसको तो हम लोग निश्चित रूप से आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक है उससे लेकर किस तरीके की उम्मीद आप लोगों को? तब तक जी हाँ, बहुत उम्मीद है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के जो सभी जितने प्रकार की समस्याएं हैं सब पर उनकी गहरी चिंता रहती है और उसके अनुरूप हमारा जो बिहार है उसके अनुरूप कार्य भी कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देश होगा, आप जानती हैं कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रही है और आगे भी संकल्पित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन होगा उसको हमारी सरकार अनुसरण करेगी। सर, लोगों को लेकर लेकिन एक बात बार बार देखने के लिए मिलती है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरतते हैं। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार आगाह किया जाता है, लोगों को नसीहत दी जाती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी जरूरी। ऐसे में 50 रुपए के आसपास का शायद फाइन है बिहार में। क्या आपको लगता है कि मास्क ना लगाने वालों पर फाइन बढ़ाना चाहिए बिहार में भी? इस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, जुर्माना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये एक जन जागरण की आवश्यकता है। यह ऐसी समस्या है जहां समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। जन भागीदारी कैसे बढ़े, जुर्माना इसका समाधान नहीं है। जन भागीदारी, जन जागरण, और हमारी सरकार आज से मतलब सख्त हुई है। सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और निश्चित रूप से लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि इनसे बचें, क्योंकि उनकी आवश्यकता राज्य को है, देश को है। वो जितना बचेंगे, जितना स्वस्थ होंगे, देश आगे बढ़ेगा। देश को स्वस्थ नागरिकों की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम भारत को अपने संकल्प के भारत को अपने संकल्प का भारत बना सकते हैं। उन्हीं के द्वारा हम अच्छे बिहार को बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ध्यान में, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग प्राथमिकता। अभी जो आपने कहा कि आज से हमारी सरकार सख्त हुई है। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। निश्चित रूप से जैसे ही ये दूसरे चरण की चर्चा हुई है, वो हमारी सरकार इस मामले में सख्त हुई है। मुख्य सचिव को कहा गया, मुख्य सचिव ने सभी जिलों को निर्देशित भी किया। ठीक है सर, तो आज प्रधानमंत्री के साथ जब बात होगी तो बिहार के लिए कुछ मांग जो आप रखेंगे कोरोना से निपटने के लिए? हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने वो अपनी तैयारी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भाग लेंगे और सारी बातें
वो विषय जब उनका वर्चुअल मीटिंग होगा तो उसमें सारे विषय आएंगे। कुछ स्पेसिफिक सर जो आप अभी डिटेल शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ, उनको बताना चाहें कि क्या कोरोना काल में कोरोना से महायुद्ध के लिए बिहार की क्या मांग है? अपने दर्शकों को, अपने बिहार के प्यारे बिहार के नागरिक भाइयों से हमारा इतना ही अपील है कि आप जो सामाजिक दूरी है वो निश्चित रूप से बना कर रखें, मास्क का प्रयोग करें। मास्क ऐसी चीज़ है जो सर्वसुलभ है, सरकार की ओर से भी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो। राज्य को, देश को आपकी ज़रूरत है। आप स्वस्थ हों, आप स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ बिहार और स्वस्थ भारत बन पाएगा। हम सबों को बहुत काम करना है। और तारकिशोर जी, मतलब जब वैक्सीन आएगी उसी के बाद कैसे बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, उसका खाका वैक्सीन आने के बाद तैयार करेंगे, ये कह रहे हैं आप, है ना सर? नहीं, निश्चित रूप से उसका खाका बनेगा। पहले एक बार वैक्सीन को आने दीजिए, वो खाका बनेगा। हमारी सरकार आम लोगों तक उसको पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तारकिशोर जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम बिहार तारकिशोर प्रसाद को, जो बता रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन आएगी उसके बाद खाका तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये तो वादा भी था बीजेपी का चुनाव में कि सत्ता में आते हैं तो फिर मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी सभी लोगों को प्रदेश के। और साथ ही महायुद्ध कोरोना से जो चल रहा है उसे लेकर बिहार पूरी तरीके से मुस्तैद।